जो भी मैंने सीखा है, चाहे वो कुछ चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से करना हो गया, जो ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास, हमारे गांव में ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। हमारे गांव में महिला मिलन केंद्र हैं, पंचायत घर हैं, वॉशरूम्स हैं, कि मैं आगे चलकर उनकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो कुछ गांव में अभी पानी बिजली को लेकर हो गई, बहुत विकट रास्ते हैं जहाँ पे कभी सोचो तो मेडिकल इमरजेंसी हो, जब कभी किसी को डॉक्टर के पास जाना हो। अपनी हायर एजुकेशन जब मैंने ली तो हमेशा से ये रहा कि मेरे भाई बहनों को क्यों नहीं ऐसी शिक्षा मिल सकती है। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने पढ़ा है लिखा है वो सारा मैं इस्तेमाल कर पाऊँ, कि लोगों को वो योजना मैं दिला पाऊँ गांव-गांव जाकर। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार युवाओं की काफ़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है और कई सीटों पर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या फिर जिला पंचायत हो, इन तमाम सीटों पर युवाओं की भागीदारी काफ़ी अधिक नज़र आ रही है। प्रथम चरण के मतदान 24 जुलाई को हो चुके हैं, जो कि कुल 49 विकास खंडों में हुए, जबकि 40 विकास खंडों में द्वितीय चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार अंतिम चरण में है और 28 जुलाई को मतदान होगा। आज मैं चंबा विकास खंड के जिला पंचायत सीट कोट, जो कि 16 नंबर वार्ड है, यहाँ पर एक और युवा प्रत्याशी से आपको परिचित कराने जा रहा हूँ। अभी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी इशिता सजवाण जी हैं, जो कि इस बार जिला पंचायत सीट कोट वार्ड नंबर 16 से प्रतिभाग कर रहे हैं, चुनाव लड़ रही हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये चुनाव किस उद्देश्य से ये लड़ रहे हैं, जनता इनको क्यों चुने, तमाम बातें इशिता सजवाण जी से होंगे। तो सबसे पहले इशिता सजवाण जी का हम स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहला सवाल आपसे, आखिर आप इस चुनाव में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्यों इस चुनाव को लड़ रहे हैं और जनता आपको क्यों चुने? जी प्रणाम आप सबको, मेरे बड़े बुज़ुर्गों को, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे ज़िले के लोग, सबको प्रणाम। मैं काफ़ी समय से मेरा परिवार में हम सब समाज सेवा करते आ रहे हैं। 2021 से मैं अपनी शिक्षा के बाद एक संस्था से जुड़ी हूँ, जहाँ हम जो बच्चे हैं, गांव के जो बच्चे हैं, उनको हम शिक्षा, उनके स्कूल के बाद जो भी शिक्षा होती है, जैसे आप ट्यूशन कह लीजिए, तो वो हम उन्हें हमने उनके लिए एजुकेशन सेंटर्स खोले हैं जो निःशुल्क है। और उसके अलावा हम जो महिलाएं हैं जिनको आर्थिक सहायता भी चाहिए होती है, उस सब को हम अपनी संस्था के द्वारा करते हैं। और राजनीतिक जो मैं ये कदम बढ़ा रही हूँ, इससे मैं चाहती हूँ कि मैं अभी तक तो बच्चे और महिलाओं की मदद कर रहे थे, अब मैं चाहती हूँ कि और जो लोग हैं उन सबको मैं मदद कर पाऊँ, चाहे वो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हो गए, और भी सारी महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, शिक्षा को लेकर हो गया, स्वास्थ्य को लेकर हो गया, तो ये सब फोकस रहेगा। बिल्कुल, ये सब फोकस रहेगा। और जैसे आपने शिक्षा पे विशेष अपना रुझान दिखाया है, बात की है, तो कहीं ना कहीं जनता आजकल ये भी चाहती है कि शिक्षित प्रत्याशी सामने आएँ और पंचायत चुनाव में, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, हर किसी पोस्टर पे, बैनर पे ये पढ़ने को मिलता है कि जागरूक प्रत्याशी है, शिक्षित है, कर्मठ है, ईमानदार है। तो यदि हम शिक्षा की बात करें तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी स्वयं की क्वालिफ़िकेशन किस प्रकार से, और आपने राजनीति का फील्ड ही क्यों चुना भी? जी तो मैं वैसे तो बचपन से खिलाड़ी रही हूँ, स्पोर्ट्स में शूटर रही हूँ, और उसके अलावा फिर मैंने अपना शूटिंग ही मैं करती थी। मैंने कॉमर्स की पढ़ाई भी की है, मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई भी की है, मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है, और उसके साथ साथ मैं हमेशा NGOs में इंटर्नशिप हो गई। तो ये सब बचपन से, और मेरा पालन पोषण भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि मेरा परिवार हमेशा से समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। तो हमेशा से, जैसा बोलते हैं, जैसे आप अपने बड़ों को देखते हो करते हुए, तो वो हमेशा से ही मुझे ये था कि मुझे भी बड़े होकर अपनी समाज की सेवा करनी है। और जब मैं जैसे बाहर शिक्षा और अपनी हायर एजुकेशन जब मैंने ली, तो हमेशा से ये रहा कि मेरे भाई बहनों को
क्यों नहीं ऐसी शिक्षा मिल सकती है। और जो भी मैंने सीखा है, जैसे योजनाएं हो गई, सरकार की कितनी सारी योजनाएं होती हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने पढ़ा है लिखा है वो सारा मैं इस्तेमाल कर पाऊँ, कि लोगों को वो योजना मैं दिला पाऊँ गांव-गांव जाकर। और जो भी मैंने सीखा है, चाहे वो कुछ चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से करना हो गया, जो ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे गांव में ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। हमारे गांव में महिला मिलन केंद्र हैं, पंचायत घर हैं, वॉशरूम्स हैं, पर हमें उनको मेंटेन करना है, हमें उनको स्वच्छ रखना है। तो ये सब फोकस रहेगा। बिल्कुल फोकस रहेगा। और जिस प्रकार से आप लगातार बात कर रहे हैं, कल भी आपकी बाइट हमने ली थी और उसमें भी आपका स्पष्ट कहना था कि क्षेत्र में जो प्राथमिकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए जनप्रतिनिधि की अहम भूमिका होती है। और कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ जनप्रतिनिधि होता है। जनता की आवाज़ के रूप में वो शासन और प्रशासन तक क्षेत्र की समस्याओं को पहुँचाता है। इशिता सजवाण जी, ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में आप आ चुकी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और स्पष्ट रूप से आप कनेक्ट हो पा रही हैं जितने भी ग्रामीण लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं। तो ये प्रेरणा, जो चुनाव लड़ने की प्रेरणा आपके अंदर आई है, ये कहाँ से आई है? जी, प्रेरणा मैं ये कहूँगी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा ही जब से मेरी शिक्षा पूरी हुई तब से ही मैं समाज सेवा से जुड़ी हुई थी अपनी संस्था के थ्रू। और पारिवारिक पोषण भी ऐसा ही रहा है क्योंकि मेरा परिवार खुद सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ है। और जब मैं हमेशा, जैसे कल हमारे अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि थी और हमेशा ही छोटे थे जब, तो तब से हमेशा बड़े होते हुए उनके बारे में सुना है, पढ़ा है। और जिस उम्र की मैं आज हूँ उस उम्र के वो थे जब उन्होंने जन क्रांति के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। और उसके अलावा वीर गब्बर सिंह जी हैं। तो हमारे इलाके में, हमारे ज़िले में लोगों की कमी नहीं है जिनसे प्रेरणा ना ली जाए समाज सेवा के लिए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी बातों को यहाँ पे इशिता सजवाण जी रख रहे हैं और युवा चेहरा हैं। बड़ी खुशी होती है जब क्षेत्र में युवा नेतृत्व आगे आता है और क्षेत्र के नेतृत्व करने के लिए अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है। कहीं ना कहीं ये क्षेत्र के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए और देश के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा जागेगा तभी एक नई क्रांति आएगी और क्षेत्र की राजनीति से लेकर के जो तमाम विकास कार्य हैं उसमें एक नई दिशा और दशा तय होगी। तो इशिता सजवाण जी, लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता का आपके प्रति क्या रुझान है उसे आप महसूस कर रहे होंगे और संभवतः हर एक प्रत्याशी यही चाहता है कि जनता उसके साथ आए। और कई सारे सपने होते हैं, कई सारी उम्मीदें होती हैं, कई योजनाएं होती हैं। तो कुछ विशेष योजनाओं को आप दर्शकों को बता सकते हैं और साथ ही साथ जो दर्शक हैं, जो कहीं ना कहीं मतदाता भी होंगे, आपके वोटर भी होंगे और वे लोग भी होंगे जो हो सकता है कि अन्य प्रत्याशियों के वोटर होंगे। तो कुल मिलाकर के जब एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो वो सबका जनप्रतिनिधि होता है, चाहे उसे किसी ने वोट दिया हो या फिर ना दिया हो। तो तमाम दर्शकों को और जो तमाम मतदाता हैं कोट जिला पंचायत सीट से, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जी, उन सबके लिए, मेरे बड़े बुज़ुर्ग, मेरे भाई बहन, सबके लिए मेरा यही संदेश है कि वो मुझे मौका दें एक बार, कि मैं आगे चलकर उनकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो कुछ गांव में अभी पानी, बिजली को लेकर हो गई, बहुत विकट रास्ते हैं जहां पे कभी सोचो तो मेडिकल इमरजेंसी हो, जब कभी किसी को डॉक्टर के पास जाना हो, तो उन रास्तों पे रात के समय या बहुत विकट रास्ते हैं जिनको अब हमें सही करना चाहिए। रास्ते हो गए, जैसे कि मैंने बताया, महिला मिलन केंद्र हैं, हमारे पंचायत घर हैं, हमारे शौचालय हो गए, इन सब की कंडीशन अच्छी करनी हो गई। और भी कई सारी चीज़ें, जैसे शिक्षा को लेकर मैंने बोला, स्वास्थ्य को लेकर बोला। तो मैं अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से, युवाओं से, महिलाओं से, सबसे यही विनती करना चाहूँगी कि आप मुझे मौका दीजिए, आप मुझे मौका दीजिए, मुझे एक चांस दीजिए कि मैं आप सबकी सहायता कर पाऊँ, आगे चलकर आप सबकी सुख और दुख की साथी बन पाऊँ। मेरा चुनाव चिन्ह है उगता सूरज, बैलेट नंबर 1। तो मेरा निवेदन रहेगा कि मुझे अधिक से अधिक मतों देकर, अपने अमूल्य वोट देकर
मेरी जनता मुझे विजयी बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे इशिता सजवाण जी का। और जिस प्रकार से इन्होंने तमाम बातें अपनी यहाँ पे रखी हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र में युवा नेतृत्व सामने आ रहा है। कई ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पे निर्विरोध भी चुना जा चुका है कई सारे प्रत्याशियों को, और कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है, क्योंकि मिनी गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई जाती है। ये ग्रामीण स्तर का चुनाव होता है, क्षेत्रीय स्तर का चुनाव होता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं भाईचारा भी लगातार बना रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक सकारात्मक दृष्टिकोण की दृष्टि से हम इस चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि युवा लगातार सामने आ रहे हैं। उसी में से एक कोट जिला पंचायत सीट जो कि चंबा विकासखंड के अंतर्गत है, 16 नंबर वार्ड है, यहाँ से इशिता सजवाण जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में ताल ठोका है। और देखना होगा कि किस प्रकार से आगे परिणाम रहेंगे। इशिता सजवाण जी ने तमाम विचार आपके बीच में रखे हैं, आपने उनके विचार सुने, आपने अन्य प्रत्याशियों के विचार भी सुने हैं। ये सब आपको तय करना है कि आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है। 28 जुलाई को अधिक से अधिक लोग अपना मतदान करें, अपने पसंदीदा जो प्रत्याशी है उसे अपना मत जरूर दें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। और इस लोकतंत्र के महापर्व में प्रजा को अपनी शक्ति दिखाने का एक अवसर प्राप्त होता है, और आशा करते हैं कि आप अपनी उस शक्ति का उचित प्रयोग करेंगे। इशिता सजवाण जी हमारे साथ थे, धन्यवाद करेंगे इनका, और मिलेंगे आपसे एक अन्य जानकारी के साथ, एक अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार।